क्या आप रात को चैन से सोते हैं ये सोच करके कि आपका बैंक अकाउंट 100% सुरक्षित है? तो आज मैं आपको कड़वा सच बताने वाला हूँ। आपका पैसा उतना भी सुरक्षित नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर आपको लगता है कि 100% सुरक्षित है तो हर रोज लाखों करोड़ों रुपए क्यों उड़ाए जा रहे हैं? और इसमें गलती किसकी हो सकती है, बैंक की, सरकार की, या फिर आपकी लापरवाही? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं सचिन, आपका साइबर एक्सपर्ट। आज हम समझेंगे कि आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर क्या है, कहां कमी है और कहां आप खुद को सेफ रख सकते हो। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 5 जो सबसे मोस्ट पॉइंट हैं उस पर बात करेंगे और उसकी सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो नंबर 1 है, बैंक कितनी सुरक्षा देता है और कहाँ वो भी मजबूर हो जाता है। बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के 5 सबसे खतरनाक तरीके जो आजकल चल रहे हैं। नंबर 3, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी सुरक्षा को लेकर। नंबर 4, खुद को 100% सुरक्षित कैसे रखें। नंबर 5, फ्रॉड होने पर तुरंत क्या करें ताकि आपका पैसा वापस मिल सके। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जालसाज़ काम कैसे करते हैं। फिशिंग, एक तरह से इसको नकली चारा भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले लोगों को लालच दिया जाता है, जैसे आपको एक ईमेल या मैसेज आता है, जो कि ये मैसेज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से भेजे जाते हैं, जिससे कि आपको लगे कि यह मैसेज सरकार या फिर जानी मानी बड़ी कंपनी का है। और उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और लिंक दिया रहता है कि तुरंत KYC करें इस लिंक पर क्लिक करके, या फिर लिखा रहता है कि आपको इनाम मिला है इस लिंक पर क्लिक करें, और आप जल्दबाजी में क्लिक कर देते हो। बस यही है फिशिंग अटैक। जालसाज़ आपके डर, जल्दबाजी या लालच का फ़ायदा उठाते हैं ताकि आप उस नकली लिंक पर क्लिक करें और अपनी गोपनीयता जानकारी जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड उन्हें दे दें। याद रखें, ऐसे ईमेल या मैसेज में अक्सर स्पेलिंग की गलतियां रहती हैं या उनके URL अजीब से होते हैं। तो अगला है सिम स्वैप फ्रॉड। यह एक बहुत शातिर तरीका है। इसमें स्कैमर आपकी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल जैसे नाम और पता इकट्ठा करते हैं, फिर वे टेलीकॉम कंपनियों को धोखा देकर और आपके मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। जैसे कि नया सिम एक्टिवेट होते ही आपके पुराने नंबर पर नेटवर्क भाग जाएंगे और आपके बैंक से आने वाले सारे OTP अलर्ट्स उस नए नंबर पर जाने लगेंगे और स्कैमर आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेंगे। अब समझेंगे सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स। ये स्कैमर जब कोई फ्रॉड करने से पहले खुद को बैंक अधिकारी या पुलिस, सेना का जवान या किसी बड़ी कंपनी का कस्टमर केयर बताकर आपको कॉल या मैसेज करते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, प्लीज़ OTP बताएं, या फिर मैंने गलती से आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, उन्हें वापस कर दें। इस तरीके से इनके कॉल या मैसेज आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार ये आपसे एनीडेस्क जैसे रिमोट कंट्रोलर ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं, जिससे आपके फ़ोन या कंप्यूटर की स्क्रीन को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं और आपके सिस्टम से सारी जानकारी चुरा सकते हैं। और इस तरीके के स्कैम में वो लोग फंसते हैं ज़्यादातर जिनको पैसों की नीड होती है। एक तो उनके पास पहले से ही पैसे नहीं हैं, अगर थोड़े बहुत हैं तो वो उन स्कैमर्स को दे देते हैं। और इन स्कैमर्स से बचने के लिए गवर्नमेंट भी हर जगह ऐड चलाती रहती है ताकि कोई इन स्कैमर्स के झांसे में ना आए। और नंबर 4 पर है सबसे खतरनाक वाला फ्रॉड, जिसमें अक्सर आम व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल तक भी फंस जाते हैं, और ये है मालवेयर। और ये डिजिटल दुनिया का सबसे खतरनाक हमला भी बोला जाता है। अगर आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, इन वेबसाइटों पर इस तरीके से ऐड आते हैं, अगर आप क्लिक नहीं भी करना चाहते तो भी क्लिक हो जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली और आगे बढ़ने के लिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ और ही खुल जाता है और आपके सिस्टम में बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो जाता है। ये वायरस आपकी बैंक डिटेल्स लेते हैं या आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड को चुरा सकते हैं और इसी तरीके से आपके सिस्टम पर मालवेयर कब्जा कर लेता है। UPI फ्रॉड आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके बाद बात करेंगे कि 100% सुरक्षित कैसे रहें। UPI ने लेन देन को तो इतना आसान बना दिया है, लेकिन स्कैमर इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। वे आपको कॉल करके कहते हैं आपको पैसे मिलेंगे, बस अपना UPI पिन डालें। बस यहीं पर आपको पता चल गया होगा कि ऐसी गलती कौन लोग करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। तो भाई याद रखो, हमेशा UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है और वो स्कैमर आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। और अब बात करते हैं अकाउंट की सुरक्षा को लेकर। सवाल उठता है कि बैंक हमें कितनी सुरक्षा देता है और कहाँ उनकी भी सीमाएं हैं। बैंक की तरफ से मजबूत इंक्रिप्शन, आपका ऑनलाइन डेटा और लेन देन सब कुछ कोड में होता है ताकि कोई उसे पढ़ ना सके। फायरवॉल और एंटी मालवेयर, बैंक अपने विशाल सर्वर को साइबर हमलों से बचाने के लिए सबसे आधुनिक सुरक्षा सिस्टम का उपयोग करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हर संवेदनशील लेन देन पर OTP या अन्य सत्यापन इसलिए आता है ताकि आपकी जानकारी सुनिश्चित हो सके
फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स। बैंक के पास ऐसे एआई पावर्ड सिस्टम होते हैं जो आपकी लेन देन हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। अगर आप कोई बड़ी या असामान्य राशि निकालते हैं तो बैंक आपको तुरंत कॉल करके पुष्टि करता है ताकि उन्हें पता लग सके कि असली ओनर ही पैसे निकाल रहा है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप है जिन्हें अपनाकर आप अपने बैंक अकाउंट को लगभग अवैध बना सकते हैं। हालांकि बैंक आपका काम बखूबी करते हैं, उनकी भी कुछ सीमाएं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग। कभी कभी बैंक कर्मचारियों की ट्रेनिंग में कमी हो जाती है या दुर्भाग्य से कभी कभी कर्मचारी भी फ्रॉड्स में शामिल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इन फ्रॉड से बचने का और 100% सुरक्षित रहने का। तो आपके बैंक के सुरक्षा का सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन अपनी सुरक्षा के गेटकीपर तो आप खुद हैं। याद रखें, बैंक या कोई भी सरकारी एजेंसी आपसे ओटीपी, पिन या पासवर्ड फ़ोन पर नहीं मांगेगी। जो मांगे वो एक पक्का फ्रॉड है। लेकिन वो बात अलग है कि जब आप किसी भी तरीके का फॉर्म या फिर ऑनलाइन काम करवाते हैं साइबर कैफ़े पर, तो वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वो ओटीपी आता है। वो एकदम सेफ रहता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल रहता है उस ओटीपी को लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर रखने चाहिए, जो कि एक नंबर आपका पर्सनल नंबर रहेगा जो आप बैंक अकाउंट्स में लगा सकते हो, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में। और दूसरा नंबर आप सेकेंडरी नंबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कहीं भी ओटीपी देना हो या कुरियर वाले को ओटीपी देना हो, या फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है वहाँ से ओटीपी आ जाता है, या फिर आप किसी भी तरीके का फॉर्म भरवाते हो उनकी तरफ से ओटीपी आता है। इस तरीके से दूसरा नंबर अलग रखना चाहिए। यही तरीका है 100% सुरक्षित रहने का। और अपने अकाउंट को सेफ गार्ड करने के लिए मजबूत और यूनिक सा पासवर्ड होना चाहिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना कभी ना भूलें। अनजान लिंक और पब्लिक वाईफाई से दूर रहें। अपने फ़ोन और ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। तो यही है सबसे सुरक्षित रहने के तरीके। आपकी छोटी सी सावधानी आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती है। जागरूक ही सबसे बड़ा हथियार है।